और आज जो मैं वीडियो लेकर के आया हूं पार्ट 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण का। पिछला वाला क्लास आपने देखा होगा जिसमें मैंने जितने भी द्विघात समीकरण से रिलेटेड जो टॉपिक्स था उसका मैंने डिस्क्राइब किया था, सारे कॉन्सेप्ट को मैंने आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के लिंक में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, मैं लिंक डाल दे रहा हूं, वहां से आप पार्ट 1 जरूर देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप पार्ट 1 नहीं देखेंगे तब तक फिर आप मैथ्स के सवालों को आप बना नहीं पाओगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है मैथ्स में? कंसेप्ट को समझ लेना। जो चीजें हैं, जो टॉपिक्स है, अगर द्विघात समीकरण के बारे में समझना चाहते हैं आप, तो द्विघात समीकरण से रिलेटेड जितनी भी बातें हो सकती है उसको पहले आप बढ़िया से समझ लो। उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन में जाएंगे तो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बन पाएगा, नहीं सॉल्व हो पाएगा। अगर आपको से सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब सिंपल सा बात है कि वो शिक्षक ने या मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको कंसेप्ट इसका मतलब क्लियर नहीं कर पाया। इसलिए सबसे पहले आप पार्ट 1 को देखिए। पार्ट 1 को देखने के बाद अब फिर एक्सरसाइज वाइज आइए। एक भी क्वेश्चन अगर आप छूट जाए तो फिर आप जरूर कमेंट करिएगा कि सर आपने कहा लेकिन क्वेश्चन हमसे छूट गया। और मैं दावे के साथ कहता हूं एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। पिछले वाले क्लास जो भी बच्चे नहीं किए हैं उसको मैं फास्ट में एक बार क्विक रिवीजन करके फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सबसे पहले मैंने बताया था द्विघात समीकरण पहचाने का रूल बताया था, समझेंगे। द्विघात समीकरण के रूल्स मैंने बताया था कि जिसके मैक्सिमम पावर चर राशि का जो मैक्सिमम पावर अगर 2 होगा तो वो द्विघात समीकरण होंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। इसके व्यापक रूप जो था ax स्क्वायर प्लस माइनस bx प्लस माइनस c इक्वल टू 0। यहां पर भी प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा मैंने इसका कहा था कि इसके 2 रूट्स होंगे, एक रूट्स अल्फा होगा, एक रूट बीटा होगा। और ये अल्फा और बीटा दोनों के रूट्सों को मैंने डिस्क्राइब भी किया था कि कैसे होगा, इसके बारे में भी मैंने बताया था। माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई 2a मैंने बताया था, और इसमें बताया था माइनस बी रूट अंडर डी बाई 2a बताया था। ये मैंने बताया था कि आपको देयर आर 2 रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अल्फा एंड बीटा। इसके अलावा भी मैंने बताया था आपसे कि इसके नेचर के बारे में मैंने बताया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो नेचर होंगे, प्रकृति जो होंगे, उसके बारे में मैंने बात किया था, जिसमें डी का आपको पता होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, जिसको हम विवेचक या विविक्तर कहते हैं। और डी का मैंने बताया था जब डी बराबर 0 आए तो ऐसे कंडीशन में अल्फा और बीटा दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। अगर डी का मान आपको क्या आ जाए, 0 से बड़ा आ जाए, तो इसका मतलब अल्फा और बीटा दोनों का मान अलग अलग आपको निकालना होगा। अगर डी का मान 0 से अगर छोटा आ जाए तो अल्फा और बीटा दोनों का दोनों जो है वो नहीं निकलेगा। अगर निकलेगा तो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में निकलेगा, वो आप जाकर के 11th क्लास में पढ़ोगे। इतना बात मैंने पिछले वाले पार्ट में बताया है। आगे थोड़ा और मैं कंसेप्ट क्लियर कर दूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन करूंगा तो थोड़ा मजा आएगा, ठीक ना। तो इसलिए मैं आपको सबसे पहले सारे बता दे रहा हूं। सबसे पहले आपको एक्सरसाइज 4.1 लेकर के आया हूं, और ध्यान से समझिएगा। कंसेप्ट अगर आप समझ गए हैं तो आपको जांचना है। एक्सरसाइज 4.1 में अगर आप जाओगे तो जो मैं टॉपिक्स आपको बता चुका हूं उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा आपके पास। तो सबसे पहला है क्वेश्चन आपके पास एक्सरसाइज का 1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, ये आपको चेक करना है। ये द्विघात समीकरण होगा या नहीं होगा, ये आपको चेक करना है। तो आप इसे पहले किस फॉर्म में, नॉर्मल आप चीज जानते हैं, इसको कैसे करके आप निकालोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते होंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर। ध्यान दो, तो a की जगह पर कितना है, x है, प्लस बी स्क्वायर, b की जगह पर 1 है तो उसका स्क्वायर, प्लस 2ab, a की जगह पर x है और b की जगह पर 1 है, इक्वल टू 2 को अगर मैं x से गुना करेंगे तो 2x होगा, और 2 को अगर आप 3 से करोगे तो 6 होगा। अब यहां पे गौर करो कि x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x हो गया, इक्वल टू 2x माइनस 6 हो गया। अब ध्यान दो, अगर 2x इस साइड भी है इस साइड भी है,
ये प्लस है तो अगर इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा इक्वेशन में। ठीक है, तो यहां पर आपको जो निकल के आया एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब माइनस 6 है तो इधर आएगा तो 6 इक्वल टू 0, मीन्स ए एक्स स्क्वायर प्लस 7 आ गया इक्वल टू 0। अब बताओ कि क्या यह